हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेट 4 को डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके पहले मैं ऑलरेडी सेट 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने ईडियम्स को डिस्कस किया है। इन केस अगर आपने उनको मिस किया है, उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो आप जा करके देख सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पे ईडियम्स जानने को मिलेंगे। इनको आप अपनी डेली लैंग्वेज में, कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको अपकमिंग एग्जाम के लिए नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको एक कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल का वहाँ पे फील हो। ये ना कि सिर्फ एसएससी तक लिमिटेड है, बल्कि अगर आप बैंक पीओ के एग्जाम को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वहाँ भी आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे कैसे आते हैं? वहाँ पे स्टेटमेंट वाइज आते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्टेटमेंट दी होती हैं ऐसे ऐसे कर करके, और बीच में कहीं भी ये मीनिंग दे दिया जाता है किसी इडियम्स का। और तब आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है, ए बी सी, इस तरह कर करके। ठीक है, तो इनका जो इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एग्जामिनेशन में, ना कि सिर्फ एसएससी में बल्कि बैंक पीओ, एसएससी एंड इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम में आप जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश अगर आती है तो ये भी जरूर वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो इनको कम ना आके और ठीक से पढ़ते रहें। और तो चलिए अब इस सीक्वेंस में हम देखते हैं इसको। सेट 4 का जो पहला इडियम्स हमारे पास वो क्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर एसएससी लेवल के एग्जाम को अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप से इनको वो मालूम करते हैं। ठीक है, पहला टाइप तो इसके अंदर वो होता है कि आपको एक इडियम्स दे देंगे और उसके 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे बला बला करके, और आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता है कि आपको एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, स्टेटमेंट मिलेगी और उसी के अंदर कहीं पे एक ये इडियम्स होगा और उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। तब आपसे मालूम किया जाएगा कि चलो अब इसका मीनिंग बता दो क्या है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो है ना सेकंड टाइप का है। और ईडियम्स क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है। ईडियम्स के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है आपका लिटरेरी मीनिंग। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे और उसका लाइन टू लाइन आपको मीनिंग मिल जाएगा कि हाँ ये इसका मीनिंग होता है। दूसरा होता है आपका फिग्यूरेटिव। फिग्यूरेटिव में क्या है, आपको एक कंप्लीट मीनिंग तो नहीं होता, बस जस्ट एक आइडिया चाहिए होता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको यहाँ पे आई होप क्लियर होंगी। तो चलिए अब इसको अटेम्प्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे द पुलिस वॉज एबल टू फाइंड गिल्टी। ठीक है, पुलिस ने क्या किया, जो गिल्टी थे उनको फाइंड कर लिया है और वो उनको फाइंड करने में एबल थी। ठीक है, लायक थी, कामयाब थी। बट लेकिन क्या हुआ, द बिग फिश इस्केप्ड। इस्केप्ड का मतलब क्या होता है, चीजें जब आउट ऑफ द हैंड हो जाए, कोई पर्सन है आउट ऑफ द हैंड हो रखा है, यानी कि भाग गया वहां से। ठीक है, रन अवे कर देना। जैसे कि विजय माल्या, समझ सकते हैं, नीरव मोदी, वो क्या हुए वहां से इस्केप हो गए, वहां से चले गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार बिग फिश का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो बिग फिश का मतलब क्या होता है, टॉल पर्सन, कोई लंबा इंसान नहीं, मेन लीडर, हो भी सकता है, प्लम्प मैन, ऐसे एक तो होते हैं मोटे इंसान, फैट है ना, वो एक होते हैं इतने मोटे इंसान होते हैं, इतना मोटा पेट लिए फिरते हैं कि वो मतलब बस ऐसे गोल ही दिखते हैं। ठीक है, होते तो इंसान है लेकिन दूर से अगर देखो तो गोल ही दिखते हैं आपको वो। तो इस टाइप के पर्सन ना बने कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट होता है लार्ज साइज वन। ठीक है, कोई चीजें यहाँ पे रखी हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो इसमें सबसे बड़े साइज की होती है उसको नहीं, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो बन जाएगा मेल लीडर। ठीक है, मान लो सपोज कीजिए यहाँ पे कोई मिसहैप हुआ है, पब्लिक डिसऑर्डर हो गया है, कुछ भी हो रखा है, तो उसका जो करता धरता है मेन, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा ना उसको ऑर्गेनाइज कराने वाला, तो उसको हम बोलते हैं बिग फिश। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये सपोज कीजिए, आप यूं तस्वीर कीजिए कि कोई स्कैम हो गया है बड़े लेवल का, और स्कैम में अगर कोई ना कोई तो होगा ना उसके अंदर इन्वॉल्व। अब छोटे मोटे लोग तो सब इन्वॉल्व होते ही होते हैं, लेकिन जो बिग फिश है वो कौन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस फ्रेज को यूज करते हैं, इस इडियम्स को यूज करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे काफी अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स की हम तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारे पास जो है यहाँ पे, वन सेकेंड, इसको बोलते हैं टच ऑल बेसिस। ठीक है, किसी मतलब जितने भी बेसिस होते हैं उनको टच करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इमेजिन यू आर फ्लाइंग, आप उड़ रहे हैं, इस तरह की कल्पना करें। नहीं, ये तो नहीं है। स्ट्रेच योर हैंड्स हाई, अपने हाथों को तेज ऐसे खींच लेना। नहीं, ये भी नहीं होगा। इंक्लूड एवरीथिंग, हो भी सकता है। फोर्स समवन टू डू, फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को आप फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, कि आप ये कीजिए, ऐसा करना है आपको, समझ रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बनेगा, सही जो करेक्ट चॉइस है वो है आपकी सी, इंक्लूड एवरीथिंग। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज टीचर भेजते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो ये कोर्स है ना, ये आपका बेसिक टू हाई और ये और वो पता नहीं बिला बिला कर करके कि सब चीज़ों को टच करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आवर कोर्सेज विल टच ऑल द बेसिस ऑफ योर सिलेबस, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर टच्ड ऑल द बेसिस इन हिज स्पीच। अब ये कहीं पे प्राइम मिनिस्टर सर आए थे, उन्होंने क्या किया, अपना स्पीच दिया, और स्पीच के अंदर उन्होंने जितने भी बेसिस थे सभी को टच किया है। यानी कि उन्होंने हर एक सेक्टर की बात की है, चाहे वो आपका MSME सेक्टर हो, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, या फिर आपका कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, जो भी सेक्टर होते हैं, ठीक है, सभी की उन्होंने बात की है। तो आई थिंक ये इडियम से आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट इडियम की हम तरफ मूव करते हैं। वन सेकेंड, लेट मी चेंज माई पेन।
टेक वंस हेड ऑफ टू समवन, अब इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सप्रेस एंगर करना, डिस्प्ले ह्यूमिलिटी, ओके, इंडिकेट डिसअप्रूवल, या फिर शो एडमायरेशन, ये होता है, ठीक है। जब आप किसी को एडमायर करते हैं, एडमायरेशन दिखाते हैं, तब उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू टेक माई हैट्स ऑफ टू हर, ओके, शी डिड अ ग्रेट जॉब, उसने एक बहुत अच्छी जॉब की है, बहुत अच्छा काम किया है, तो मुझे क्या करना पड़ा है? उनको एडमायरेशन दिखाना पड़ा है, ठीक है, जब आप किसी की एडमायर करते हैं। इसी के मिलता जुलता एक वर्ड होता है, इडियम्स होता है, जिसको आप बोलते हैं स्टील द शो, स्टील द शो। स्टील द शो का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए आप शादी में गए और शादी में जाने के बाद आप बने साइनोसियोर। साइनोसियोर का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बने? जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने ना, तो आपने क्या किया? सभी लोगों का दिल जीता, इसी को बोलते हैं स्टील द शो, ठीक है। और एडमायरेशन, अगर आप किसी से एडमायरेशन प्राप्त कर रहे हैं, तब आप इसको यूज करते हैं, टेक वंस हेड ऑफ टू समवन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, बल्कि इडियम्स, वर्ड नहीं कहना चाहिए, इडियम्स। नेक्स्ट इडियम मेरा है यहाँ पे वैनिश इनटू द एयर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? परपेचुअली पोस्टपोन, कोई चीज जानबूझ करके आप पोस्टपोन कर देते हैं आगे के लिए, चलो आगे करेंगे। टोटली डाइल्यूट, ये भी नहीं है। और परमानेंटली मिक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कंप्लीटली डिसअपियर, ठीक है, कोई चीज बिल्कुल ही परमानेंटली गायब हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली डिसअपियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर सम ईयर्स लेटर हिज प्रोमिसेस वैनिस्ड इनटू द एयर, बचपन में जो उसने अपने दोस्त के साथ वादे वगैरह किए होंगे, वादे कस्में व्हाटसोएवर, वो क्या हुआ? कुछ सालों के बाद क्या हुई? वैनिस्ड इनटू द एयर, यानी कि वो पूरी की पूरी डिसअपियर हो गई। अब वो उन मैटर्स पे बात भी नहीं करता, ठीक है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट इडियम है, वो है यहाँ पे बैक इन सैडल, ठीक है। सैडल तो आपको पता है, एक सीट होती है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पुट अ न्यू सैडल, एक नया सैडल रखना, बिल्कुल नहीं है। लर्न हाउ टू राइड, ठीक है, किसी को सिखा रहे हैं आप, देखो कैसे कैसे चलाते हैं बाइक, या फिर देखो ड्राइविंग और बाइक में अंतर होता है। ड्राइव आप फोर व्हीलर की करते हैं, और राइड मतलब आप जैसे कि हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं, या फिर टू व्हीलर को हम मोस्टली राइडिंग यूज करते हैं। टीच समवन हाउ टू राइडिंग, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब होता है रिज्यूम ड्यूटी, रिज्यूम ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस्टरडे आई मेट रमेश हु वाज बैक इन सैडल आफ्टर समर वेकेशन, ये कोई रमेश जी हैं, समर वेकेशन पे गए थे, उसके बाद ये आए हैं बैक इन सैडल। मीन्स यहाँ पे क्या है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को रिज्यूम किया है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इडियम्स की तरफ मैं मूव करता हूँ। वन सेकेंड या नेक्स्ट है वी एंजॉय वॉचिंग द फिल्म, ओके, हमने पिक्चर को एंजॉय किया काफी अच्छे से, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज डाउन टू अर्थ। अब यहाँ पे आपको ये बताना डाउन टू अर्थ का मीनिंग क्या होता है। डिपिक्शन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, जो मॉडर्न लाइफ है उसका डिपिक्शन यहाँ पे था इस पिक्चर के अंदर, और काफी डाउन टू अर्थ थी, तो हमें इसलिए अच्छी लगी और हमने इसको क्या किया? एंजॉय किया। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, यानी कि छोटी सी एक पिक्चर थी, मीनिंगफुल थी, जैसे कि शॉर्ट मूवी आजकल आती है, ये तो नहीं है। प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग, आपको काफी अच्छा एंटरटेन इसके अंदर आ रहा था, क्योंकि ये प्लीजिंग थी, अच्छी लगने वाली मूवी थी, ये भी नहीं हो सकता है। फेंसीफुल एंड ड्रीम लाइक, ऐसी ऐसी पिक्चर जिसके अंदर आपको ड्रीम्स वगैरह आने शुरू हो गए, ड्रीम लाइक हो, ये तो नहीं है। प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट, ठीक है। डाउन टू अर्थ, जैसे इसको आप यूज कर सकते हैं किसी पर्सन के साथ भी, आप बोलते हैं ना कि देखो मिस्टर ये जो है ना, ये बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, यानी कि प्रैक्टिकल है और डायरेक्ट है। प्रैक्टिकल का मतलब जो भी चीजें बताते हैं ऐसी कि हाँ हो सकती हैं, और डायरेक्ट का मतलब ऐसा है कि आप इनसे जाकर के मतलब मिल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए कल के दिन के लिए आईएएस बन गए तो बस ये समझे कि मैं तो गॉड हूँ अपने आप में, नहीं, गलत है चीज़ यार, इंसानी तो हो। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रैक्टिकल और डायरेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाउन टू अर्थ पर्सन, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट ईडियम की तरफ हम मूव करते हैं। जो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं। हिज गाइडेड आस्क्ड हिम टू पुल अप हिज सॉक्स। अब यहाँ पे मेन ईडियम जो है वो ये है आपके पास, पुल अप वंस, इसको यूज करते हैं वन, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे हिज है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज इसका पॉजेसिव केस आया है। नहीं तो इसको हम यूज करते हैं ऐसे करके, पुल अप वंस शॉक, सॉक्स, मोजे होते हैं ना, मोजे, अपने मोजे चढ़ा लेना, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, उसके गाइड ने उससे कहा कि बेटा अगर आपको गुड रैंक लानी है ना तो तैयार हो जाओ बढ़िया करके। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? गिव अटेंशन टू अपीयरेंस आल्सो, कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान दो, अपीयरेंस पे ध्यान दो, ये तो नहीं है। ड्रेस मोर केयरफुली एंड नीटली, पढ़ तो रहे हो लेकिन ड्रेस भी बढ़िया से पहना करो, ये क्या सेंस बनता है? नहीं है। मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव, हाँ बिल्कुल हो सकता है। टेक केयर टू बी मोर फॉर्मल, कि आप बहुत फॉर्मल होकर के बन करके आए, ये भी नहीं है। सो जो एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे, मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव, ठीक है। एक होता है यहाँ पे इसी के मिलता जुलता, पुल अप वन स्लीव्स, ठीक है, अपनी आस्तीनों को ऊपर खींच लेना। तो उसका मीनिंग भी यही होता है, जब आपको लगता है कि अब बहुत बुरी सिचुएशन हो रखी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो हमें काम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना। अभी तक क्या थे आप, मतलब
डेली डेली काम कर रहे थे आराम आराम से, है ना, बिल्कुल एक सुस्त लेजी तरीके में, लेकिन आपको जब कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा तब उसके लिए हम उस इडियम का यूज करते हैं। मैंने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ। ओके, तो यहाँ पे पुल अप वन सॉक का मीनिंग हो जाता है कि आपको ग्रेटर एफर्ट करने पड़ेंगे और अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम में गुड रैंक मिले। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स की तरफ मैं मूव करता हूँ। जो नेक्स्ट इडियम है मेरे पास वो है, वन सेकेंड, वो है यहाँ पे हेड्स ऑफ टू समवन। किसी को आप हेड्स ऑफ कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू यू मैन, इस तरह से बोलते नहीं आप? तो चलो देखते हैं। अनाउंस फॉर ए प्राइज, किसी के लिए आप अनाउंस कर रहे हैं कि आपको ये वाला प्राइज मिलेगा, नहीं। देखते हैं। गिव हेड्स टू, किसी को आप हेड्स दे रहे हैं, ये भी नहीं है। ओके, मेक अ न्यू हेड्स, किसी के लिए नया हेड बना रहे हैं आप, ये भी नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन करना, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ध्यान रखें आप जब भी कॉन्ग्रेचुलेशन को यूज करते मतलब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं ना, यूज करते हैं, तो एस का बिल्कुल ध्यान रखें। कॉन्ग्रेचुलेशन होता है ना कि कुछ लोग जल्दी में लिख देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि गलत है। एग्जैक्ट है यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेड्स ऑफ टू समवन का मीनिंग क्या होता है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। सिक्योरिंग ऑन टॉप रैंक प्रिंसिपल गेव हेड्स ऑफ टू हिम, ठीक है। अब उस कोई बच्चा है, उसने क्या क्या सिक्योर किया स्कूल के अंदर टॉप रैंक, तो प्रिंसिपल सर आए और उन्होंने कहा बेटा हेड्स ऑफ टू यू, मीन्स मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आपने इसको बहुत ही तो एक जनरल वे में यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा कि कोई अगर मैच जीतते हैं या कुछ भी होता है या कोई अचीवमेंट कोई अगर हासिल करता है तब हम उसको बोलते हैं हेड्स ऑफ टू यू मैन, है ना। नेक्स्ट इडियम की तरफ हम मूव करते हैं। जो नेक्स्ट इडियम है हमारे पास वो है यहाँ पे प्लेन एज अ डे। इतना आसान जितना कि कोई दिन, उतना प्लेन जितना कि जैसे कि एक दिन होता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, माइट भी हो सकता है। विजिबल ओनली इन अ ब्रॉड डे लाइट, चीजें तभी दिखती हैं जब काफी मतलब अच्छे एक दिन वहां पे रोशनी हो, ये तो नहीं होगा। वेरी इजी एंड सिंपल टू डू इट, नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, ऐसी चीज जिसको जानने में मतलब काफी इंटरेस्ट आए, है ना, तो ये भी नहीं है। वन सेकेंड, लेट मी चेंज माई पेन। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, उससे क्लियर होगा। लर्निंग इंग्लिश इज एज प्लान एज अ डे। ओके, इंग्लिश सीखना बिल्कुल इतनी ही ऑब्वियस, इतनी इजी टू अंडरस्टैंड, इतनी आसान है कि कोई भी सीख सकता है। किसके लिए? फॉर सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए। वाइल फॉर अदर्स इट इज एब्स्ट्रूज, ठीक है। और कुछ के लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रूज है। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसी चीजें जिनको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए, हालत खराब हो जाए पढ़ते पढ़ते, तब उस सिचुएशन को बोलते हैं एब्स्ट्रूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग है हमारे पास? प्लेन एज अ डे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट इडियम की तरफ मैं मूव करता हूँ और यहाँ का लास्ट इडियम है इस सीरीज का, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, कोई चीज ऐसी है जो अपने आप छाती से निकाल रहे हैं, ठीक है। चेस्ट का मतलब क्या होता है? छाती से, चेस्ट मतलब तो आपको पता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। रिमूव समथिंग फ्रॉम यू एज इट इज ट्रबलिंग यू अलॉट, कोई चीज ऐसी जो अपने आप से आप हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही है। हो सकता है कोई बैड हैबिट हो या हो सकता है कुछ भी हो व्हाटसोएवर, तो ये तो शायद नहीं बनता। टेल पीपल सम गुड न्यूज दैट यू नो एंड यू वांट टू शेयर, ठीक है। लोगों को एक गुड न्यूज बताना, क्यों बताना? क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं और आप इसको शेयर करना चाहते हैं। ओके, हैव डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग दैट इज क्वाइट इजी, कुछ चीज इजी होती हैं लेकिन आपको डिफिकल्टी आती है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पुट कार्ट बिफोर बुल, ठीक है। बैलों के आगे ले जाकर के आपने कार्ट रख दी है, बैलगाड़ी रख दी है, तो एक अजीब सा काम तो होगा ना, तो यानी कि आपको एफर्ट ज्यादा लगेंगे। चीजें तो इजी हैं भाई, ये कार्ट है, इसके आगे यहाँ पे बुल रखो और ऐसे लेकर चले जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने उल्टा रख दिया कि कार्ट यहाँ पे और बुल इसके पीछे, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इडियम से बना था पुट कार्ट बिफोर द व्हील, बिफोर द बुल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से इट, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा वरी कर रही है, आप उसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्या होगा कैसे होगा, और आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, किसे बताएं? तो तब आप इस सिचुएशन को, तब आप इस इडियम्स को यूज करते हैं, ठीक है। आई वांट गेट समथिंग ऑफ माई चेस्ट बट आई कुडंट से टू एनीवन बिकॉज हियर इज नो वन टू आस्क और लिसन अबाउट दिस, ठीक है। कोई नहीं है इसके बारे में सुनने वाला और ना ही कोई पूछने वाला, तो मैं किसे बताऊं? तो उसके लिए आप इस इडियम्स को यूज करेंगे। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऐसी चीज को एक्सप्रेस करना जो आपको बहुत चिंता कर रही है, चिंता का विषय बना है और आप उसको कहना चाहते हैं, तब आप इसको यूज करेंगे। ये थे ये मेरे यहाँ पे 10 इडियम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। चीजें अगर आपको अच्छी लग सकती हैं तो थोड़ा सा आप एफर्ट करें, लाइक शेयर वेयर कर सकते हैं। यही मुझे कहना था। ओके, सो थैंक यू सो मच।